हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या है कि मैथमेटिक्स किसी भी सेंटेंस को तब एक स्टेटमेंट मानता है या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो, अगर वो मे वाले केस में चलता है, यानी कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट या सेंटेंस उस केस में है तो मैथमेटिक्स उसे स्टेटमेंट नहीं मानता है। जैसे कि राम विद्यालय जा सकता है या नहीं जा सकता, ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट नहीं मानेगा। राम या तो स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा, सिर्फ एक को मानेगा। ठीक है, या जैसे कि 2 + 2 = 4, या इट्स स्टेटमेंट। ठीक है, या फिर स्टेटमेंट हो सकता है 2 + 2 = 20। ये मैथमेटिकली जो है ये गलत है, लेकिन स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे कि स्टेटमेंट कैसी होती है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स ऐसी दो चीज़ों को दो सेंटेंस को स्टेटमेंट मान सकता है, या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे ये है, टुडे मे बी एग्जाम्स, मैथ एग्जाम्स हेल्ड। ठीक है, मतलब जो भी है कि आज मैथ का एग्जाम हो सकता है, इसको स्टेटमेंट नहीं मानेगा मैथमेटिक्स। ठीक है, इसको बोल देगा ये स्टेटमेंट नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। फिर आगे बात करते हैं ट्रुथ टेबल के बारे में। ट्रुथ टेबल है क्या? अगर कोई भी स्टेटमेंट है, एक्चुअली में स्टेटमेंट देखो, एक स्टेटमेंट है या तो वो सही होगी। ठीक है, जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, 2 + 2 = 4। ठीक है, हम नहीं जानते ये सही है या गलत, तो या तो ये स्टेटमेंट सही हो सकती है या गलत हो सकती है। ठीक है, मैथमेटिक्स कहती है या तो ये सही होगी या गलत होगी। तो इसका उल्टा, ये 2 + 2 = 4 का उल्टा जो होगा, या तो वो सही होगा या गलत होगा। ठीक है, अगर ये सही है 2 + 2 = 4 तो ये गलत होगा, अगर ये गलत है तो ये सही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये हम ट्रुथ टेबल इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, और देखो ये जो है इसको बोलते हैं निगेशन। ठीक है, निगेशन का सिंबल है ये। तो निगेशन ऑफ पी, ये होता है पी, ये और ये दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, सिंपल। फिर इसके बाद बात करेंगे हम कंपाउंड स्टेटमेंट की। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब देखो पी क्यू, ठीक है, पी कोई स्टेटमेंट था तो हमने माना कि पी जो स्टेटमेंट है उससे वो सही था। ठीक है, और क्यू जो था वो भी सही था। एक केस तो ये हो सकता है, या दूसरा केस ये हो सकता है कि पहला सही था दूसरा गलत था। स्टेटमेंट तीसरा, पहला गलत था दूसरा सही था, चौथा दोनों ही गलत थे। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? एक सिक्के को उछालो चार वो आते हैं, फिर दो सिक्कों को। ठीक है, आउटकम सिंपल। तो ये जो सिंबल है ये सिंबल है एंड का। अगर इन दोनों में से कोई भी एक सच होगा, एक ट्रू, सॉरी, अगर इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो उसको ये फॉल्स में कैलकुलेट करता है। देखो जैसे यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। ऐसे ही फिर क्यू एंड पी वो भी सेम। ठीक है, फिर आता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन यानी और का जो होता है ये बहुत ही डिसेंट सा बंदा है जो कि बोलेगा कि तुम मुझे एक भी ट्रू स्टेटमेंट दे दो, या तो वो पी का स्टेटमेंट हो या क्यू का स्टेटमेंट हो। अगर एक भी ट्रू स्टेटमेंट है तो वो उसको हमेशा ट्रू में कैलकुलेट करता है। जैसे ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, दैट्स ऑल्सो ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, दैट्स ऑल्सो ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो डिसजंक्शन का केस रूल क्या है कि पी डिसजंक्शन क्यू इज फॉल्स ओनली व्हेन पी एंड क्यू बोथ आर फॉल्स। ठीक है, बोथ आर फॉल्स, ठीक, बोथ आर फॉल्स। फिर एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन। एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन के नीचे क्या है, बस होता कुछ नहीं है, इसके नीचे एक बार जो है वो और जुड़ जाता है। तो उसमें क्या होता है, या तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो दूसरा गलत होना चाहिए, पहला गलत है तो दूसरा सही होना चाहिए। एक्सक्लूसिव में दोनों स्टेटमेंट एक तरह नहीं बोलने चाहिए। पहला भी ट्रू और दूसरा भी ट्रू, इस केस में वो फॉल्स रीड करता है। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन। ठीक है, तो ये दो केस में फॉल्स रीड करेगा, बाकी केसेस में ट्रू रीड करता है। या तुम बोलो दो केस में ट्रू रीड करेगा, बाकी केसेस में फॉल्स। ठीक, इसके बाद बात करता हूँ मैं टोटोलॉजी। टोटोलॉजी है क्या? तो देखिए टोटोलॉजी जो है, अगर कोई भी एक स्टेटमेंट है या तो वो सही होगा या गलत होगा। अगर उसको हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे स्टेटमेंट के साथ, तो स्टेटमेंट वो टोटोलॉजी वो होती है जहाँ पे वो स्टेटमेंट सही होता है। ठीक है, वो दोनों स्टेटमेंट हमेशा के लिए सही हो जाए, तो वो टोटोलॉजी होती है। ए कंपाउंड स्टेटमेंट विच आर ट्रू फॉर एनी ट्रूथ वैल्यू। किसी भी ट्रूथ वैल्यू के लिए अगर वो उसकी सारी ट्रूथ वैल्यूज जो हैं वो ट्रू हैं, ऑफ देयर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड टोटोलॉजी। ठीक है, या टोटोलॉजी को तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई बात मैंने बोली, जैसे सूर्य निकलता है, ठीक है, तो ये एक टोटोलॉजी जैसा है, क्योंकि सूरज निकलता ही है, या मैं बोलूँ सूर्य पूरब से निकलता है। ठीक है, तो सूर्य पूरब से निकलता है, ये एक टोटोलॉजी बन जाता है। ठीक है, कि हाँ ये मतलब सही होगा। और फैलेसी होता है कि मतलब वही स्टेटमेंट पूरा का पूरा गलत आ जाए, वहाँ पे सारी रीडिंग फॉल्स फॉल्स में कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, फॉल्स फॉल्स में, और टोटोलॉजी ट्रू ट्रू। ठीक है, इसके बाद इम्प्लीकेशन का सिंबल होता है ये। ठीक है, ये वाला इम्प्लीकेशन सीधे सीधे समझ सकते हो कि इम्प्लाइज, जैसे कोई स्टेटमेंट है पी, राम स्कूल जाता है, देन
वो अपना जो है क्लास वर्क चेक कराता है टीचर से, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट हो जाता है कि राम स्कूल जाता है, और दूसरा वो अपना जो होमवर्क किया था उसने वो चेक कराएगा, जाकर किया है नहीं किया है पता नहीं, वो जाकर वो चेक कराएगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज का मतलब यही है कि पहला स्टेटमेंट होने के बाद तब दूसरा स्टेटमेंट होता है, ठीक है, तब दूसरा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होगा। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट है, ठीक है, या तो वही सिंपल है इनकी जो वो है टेंडेंसीज, या तो ये दोनों पहला जो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ऐसा हो सकता है, ठीक है। पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब देखो, अगर पिछला स्टेटमेंट अगर ट्रू है, मैं बोलूँ कि राम ने अपना होमवर्क टीचर से चेक कराया, ठीक है, हिंदी खराब है, ठीक है, चेक कराया, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्कूल गया होगा तभी तो चेक कराएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि पिछले जो वैल्यूज़ हैं, इम्प्लाइज का मतलब है कि जो पीछे वाली जो वैल्यूज़ आएंगी उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो देखो पी इम्प्लाइज क्यू, ट्रू ट्रू ट्रू, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, मतलब कि वो स्कूल तो गया था लेकिन उसने होमवर्क चेक नहीं कराया, तो क्या है कि उसका मतलब फिक्स नहीं है, तो ये बोलेगा कि वो झूठ बोल रहा है ना। अगर वो स्कूल नहीं गया और उसने होमवर्क चेक कराया तो मतलब वो गया होगा, यहाँ पे जो है ये फॉल्स जो है वो गलत हो सकता है, कि वो स्कूल अगर उसने चेक कराया है अपना होमवर्क टीचर से तो स्कूल गया होगा, तो उसको ये ट्रू में रीड करेगा। और एक इसका स्पेशल केस होता है जब वो दोनों गलत हो, ठीक है, ना ही वो स्कूल गया और ना ही उसने होमवर्क चेक कराया, ठीक है, तो इसको भी वो ट्रू में रीड करता है, ठीक है। ये एक स्पेशल केस है इसका कि वो उसको ट्रू में रीड करेगा। और इसका एक वो होता है फॉर्मूला ये होता है कि पी इम्प्लाइज क्यू इक्वल टू निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, ठीक है, डिसजंक्शन ही बोलते हैं इसको, ठीक है, डिसजंक्शन। तो पी इम्प्लाइज क्यू इक्वल्स टू निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू। इसको मतलब ऐसे अगर तुम बोलोगे तो रीजनिंग जो है तुम्हारे लिए टफ होती जाएगी, और ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, नोट करके रखना इसको और याद भी होना चाहिए तुम्हें। तो रूल क्या है इसका इम्प्लीकेशन का, इम्प्लाइज वाला जो है ये वाला जो भी हम रीड करते हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि जो पी है, P implies Q is false only when P is true and Q is false। मतलब पिछले वाला स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाता है तो वहाँ पे वो फॉल्स रीड करेगा, बाकी हर जगह ट्रू रीड करेगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे करते हैं हम बाई कंडीशनल, ठीक है। तो देखो बाई कंडीशनल है क्या कि मतलब वो इफ और इफ वाला केस, कि अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो तो तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इफ ही विल सक्सेसफुल इफ एंड ओनली इफ ही वर्क्स हार्ड। मतलब अगर वो सक्सेसफुल होता है या होगा, अगर वो सक्सेसफुल है तो उसने हार्डवर्क किया है, ठीक है, या वह हार्डवर्क करता है तो सक्सेसफुल है। दोनों केसेस एक दूसरे को फुलफिल करते हैं, तो वो होता है बाई कंडीशनल, ठीक है। तो बाई कंडीशनल का जो देखो ट्रूथ वैल्यू है, ट्रूथ टेबल है, वो ये है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है पी बाई कंडीशनल क्यू, इसमें होता है कि पी से क्यू और इंटरसेक्शन, या क्या बोलोगे तुम उसको, कंजक्शन, है ना। तो कंजक्शन क्यू इम्प्लाइज पी, मतलब वो दोनों ये बात ये दोनों ही एक दूसरे को फुलफिल करती हैं। फिर इसका फॉर्मूला जो है इसका और इसका लगा के तो मतलब ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन इससे बहुत सारे बनते हैं। अब फॉर्मूलेज की बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो पी डिसजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर। अच्छा देखो, अगर तुम ऐसे ही इसको याद करते हो पी डिसजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर, अगर ऐसे याद करोगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा तुम्हारे लिए याद करना। इसको तुम सेट के फॉर्म में याद कर सकते हो, सेट पढ़ा होगा तुमने 11th में, ठीक है, पहला चैप्टर है। तो देखो सेट में कैसे बता रहा हूँ तुम्हें, यहाँ पे ये जो है डिसजंक्शन, इसको यूनियन से बता सकता हूँ, है ना। यूनियन क्या होता है, यूनियन भी और को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो होता है कंजक्शन, ये कंजक्शन जो है ये इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको इंटरसेक्शन अगर तुम बोलोगे, और इंटरसेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड को। तो यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है इनमें, है ना, ठीक है। तो यहाँ से तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो, पी यूनियन क्यू यूनियन आर, ठीक है, इक्वल्स टू पी यूनियन क्यू यूनियन आर, मतलब वो ब्रैकेट, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है, सेम एज इंटरसेक्शन पे भी होगा। फिर आगे पी यूनियन क्यू यूनियन आर, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन, ठीक है। तो 1 सेकेंड, हर बार मिस्टेक हो जा रहा है, दोबारा से लिखता हूँ मैं इसे, ठीक है। तो देखो ये जो होगा, ये पहले थोड़ा सही था, या ऐसे ना होके इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर, ठीक है,
इसकी खास इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है इन दोनों की, ठीक है, लेकिन याद होने चाहिए तो फॉर्मूले। आगे बात करता हूँ मैं थर्ड फार्मूला की। थर्ड फार्मूला है निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, या मैं बोलूँ कि पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं निगेशन को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बुला सकता हूँ, जो कि मतलब सेट में जो ऐसे लगाते थे हम, ठीक है, किसी भी सेट के ऊपर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि पी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। सेट फॉर्मूला है ये, तुम जानते हो इसे। ऐसा ही फिर इंटरसेक्शन के साथ होगा।